नमस्कार दोस्तों, पूज्य ज्योतिष कार्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो विषय है वो नाड़ी दोष का विषय है। कई बार देखा गया है कि माता पिता की गलती अपने बच्चों पर बड़ी भारी पड़ सकती है। कैसे पड़ सकती है दोस्तों, वो मैं आज नाड़ी दोष के माध्यम से आपकी सारी बातें रखने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों, कोई माता पिता अपने माता पिता को कभी भी नुकसान नहीं दे सकते। दोस्तों, कोई माता पिता अपने बच्चे की जब भी किसी प्रकार की प्रगतिशील हो, वो ज़्यादातर वो प्रयत्नशील रहते हैं। उनसे जो बन सकता है वो प्रयास करते हैं। कोई माता पिता अपने संतानों पे कभी भी उसका बुरा हो ऐसा सोच ही नहीं सकते। लेकिन दोस्तों, यहाँ जो नाड़ी दोष की मैं बात करने वाला हूँ, वो एक गलती से बच्चे का सारा जीवन बिगड़ सकता है। वो दोस्तों आपके सामने रखने वाला हूँ। दोस्तों, ये एपिसोड किसी प्रकार का डर उत्पन्न करने वाला नहीं है, लेकिन दोस्तों सावधान होना बहुत जरूरी है। हम दोस्तों गाड़ी लेकर निकल रहे हैं, हमें पता है कि यहाँ खड्डा है और फिर से वहाँ चलाएंगे गाड़ी तो दोस्तों वहाँ गिरने का योग बन सकता है। वैसी तरह दोस्तों सावधानी नहीं बरतेंगे और गलती करेंगे तो दोस्तों मुझे लग रहा है उसका हमें जीवन में नुकसान हो सकता है। दोस्तों, नाड़ी दोष में जो सबसे ज्यादा अंक है वो 8 अंक है, इसलिए नाड़ी दोष को देखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आयुर्वेदिक में दोस्तों नाड़ी का महत्व दिया गया है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में नाड़ी का महत्व दिया गया है। नाड़ी को अंग्रेजी भाषा में नस भी कहते हैं। आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो पहले आपकी नस पकड़ के आपको वो देखेंगे कि बीमारी में क्या हो रहा है। वैसी तरह जन्म कुंडली मिलान करते समय नाड़ी दोष को देखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, वात, पित्त और कफ ये आयुर्वेदिक के शब्द और शारीरिक शब्द माने गए हैं। वात और पित्त और कफ में से बीमारी उत्पन्न होती है, ज्यादा या कम, और उसको नाड़ी कहा जाता है। दोस्तों, जन्म कुंडली में सारे दोष देखना जरूरी है, लेकिन नाड़ी दोष का महत्व बहुत ही दिया गया है, क्योंकि दोस्तों ये अनुभव सिद्ध बात है। हमारे शास्त्र में एक बड़ा सुंदर श्लोक है, उसमें भी नाड़ी दोष का महत्व दिया गया है। और एक नाड़ी जिसकी भी हो रही है उसका परिहार नहीं है, उसका उपाय नहीं है, तब आपको शादी नहीं करनी चाहिए। एक ऐसा सुंदर श्लोक शास्त्र में लिखा गया है। दोस्तों, वो श्लोक आपके सामने मैं रख रहा हूं। नाड़ी कुटम तु संग्राहम कुटानां तु शिरोमणिम ब्रह्मणा कन्यका कंठ सूत्रत्वेन विनिर्मितम। अगर दोस्तों आपका नाड़ी दोष खत्म नहीं हो रहा है, उसका उपाय नहीं है, तो आपको शादी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों ऐसा अनुभव सिद्ध बात हो गई है कि अगर आप शादी करेंगे तो आप दोस्तों यहाँ 5 आपको नुकसान होने की संभावना है। पहली संभावना यह है कि अगर दोस्तों आपके नाड़ी दोष हो रहा है पूरी तरह और आपने शादी कर ली है, तो दोस्तों आपका जो संतान होंगे वो मंद बुद्धि के हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों मैंने पहले ही कहा कि कोई माता पिता अपने संतान का कभी भी नुकसान हो ऐसा सोच नहीं पाते। गलती आपकी है और ये भुगतना आपके संतान को हो सकता है। पूरे जीवन दोस्तों उसको आपको संभालना होगा, बड़ा कठिन काम है। और दोस्तों मैंने नाड़ी दोष के ऊपर बहुत से वीडियो बनाए हैं, उसमें कहा भी है कि अगर ये नाड़ी दोष
संपूर्ण अगर खत्म हो जाता है, उसका परिहार भी शास्त्र में लिखा गया है, तो आप जरूर शादी करें। लेकिन दोस्तों अगर नाड़ी दोष पूर्णतः खत्म नहीं हो रहे हैं तो शादी मत कीजिए, आपको बड़ा नुकसान होने की संभावना बढ़ जाएगी। दोस्तों मैं उपाय तो आपके सामने रखूंगा, अगर नाड़ी दोष है तो उपाय तो रखूंगा, लेकिन दोस्तों आप सोच समझ के ज्योतिष आचार्य को कुंडली दिखा के आपको आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों दूसरा नुकसान यह है, अगर नाड़ी दोष खत्म नहीं हो रहा है पूर्णतः, साथ ही दोस्तों दूसरा नुकसान यह है कि आपका कोई भी संतान विकलांग जन्म हो सकता है। ये बड़ा दोस्तों संतान को नुकसान हो सकता है। तीसरा दोस्तों यह नाड़ी की मैं बात करूं तो पहले नाड़ी है जो आद्य नाड़ी है। आद्य नाड़ी के जो दोस्तों शास्त्र में दिए गए हैं, जन्म नक्षत्र एक है और नाड़ी दोष हो रहा है, तो दोस्तों पहली बात यह है कि दोनों के बीच यहाँ तलाक की वजह बन सकती है, अलग होने की यहाँ संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए आपको सोच समझ के 100 बार सोच के आपके आगे बढ़ना चाहिए। अगर दोस्तों आपकी मध्य नाड़ी है और आपने दोस्तों किसी प्रकार का परिहार भी नहीं आ रहा है, उपाय भी नहीं किया है, तो दोस्तों यहाँ एक का मृत्यु का नुकसान होने की संभावना बढ़ जाएगी। हम दोस्तों दोनों की आयुष्य बहुत लंबी हो ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन शास्त्र है, शास्त्र के अनुसार हमें चलना ही चाहिए। ये दोस्तों सारी बातें मैं नहीं कह रहा हूं, ये शास्त्र कह रहे हैं, और मेरी बात मत सुनिए दोस्तों, शास्त्र की बात सुनेंगे आपके जीवन में जरूर आपके जीवन में लाभ हो सकता है। दोस्तों तीसरा, अगर आपकी अंत्य नाड़ी है, परिहार नहीं हो रहा है, यहाँ दोष नहीं मिट रहा है, उपाय भी नहीं किया है, तो दोस्तों याद रखिए पूरी जीवन दोनों के बीच झगड़े चलते रहेंगे और दुख के साथ, परेशानी के साथ आपको जीवन व्यतीत करना पड़ सकता है। दोस्तों साथ ही दोस्तों अगर आपके जीवन में नाड़ी दोष पूर्णतः आ रहा है तो दोस्तों आपको पूरी तरह उसका उपाय करना चाहिए, वहां से भगवान की कृपा हो सकती है। दोस्तों जो उपाय दे रहा हूं, पहले आप अपनी कुंडली ज्योतिष आचार्य को दिखा के आप आगे बढ़े। उपाय यह है दोस्तों, नाड़ी दोष आ रहा है, परिहार नहीं है, लेकिन परिहार है और उपाय करना चाहते हैं, तो ये उपाय ये है, आप भगवान महामृत्युंजय का एक अनुष्ठान दोनों मिलकर कीजिए। जो 1.25 लाख जप अनुष्ठान है उसका पंचांग कर्म है, केवल जप अनुष्ठान नहीं करना है, उसका पूर्णतः पंचांग करना है। पंचांग किसको कहते हैं वो भी सुन लीजिए दोस्तों। सबसे पहले जप करना चाहिए, दशांश होम करना चाहिए, मार्जन तर्पण और ब्रह्म भोजन कराना चाहिए। दोस्तों ऐसे आप पूरी श्रद्धा से, भाव से और विश्वास के साथ ये उपाय करेंगे, मुझे लग रहा है दोस्तों आपके जीवन में सुखद फल आपको मिल सकता है। साथ ही दोस्तों अभी में 2021 की शुरुआत हो गई है, ये तो अंग्रेजी वर्ष है, लेकिन हम इसकी भी शुभकामना आपको पूर्णतः दे रहे हैं कि आने वाला साल आपके लिए हर खुशी आपकी बन जाए। सत्य दोस्तों आपका आने वाला साल आपका कैसा रह सकता है और उसके उपाय क्या है, तो मैं सारे वर्ष के वार्षिक फल के वीडियो में रख चुका हूं। आप जरूर दोस्तों देखें, उपाय करें और अपने जीवन को दोस्तों बड़ा सुखद बनाएं। आने वाली सारी मुश्किलें, सारी परेशानी भगवान आपकी दूर करे, ऐसे शुभकामना दोस्तों। साथ ही जो मेरी सीरीज चल रही है वो भी आप जरूर देखें।
कि आपकी राशि के विशेष गुण क्या है, वो सारी बातें रख रहा हूँ। साथ ही दोस्तों आप जो हमें प्यार दे रहे हो उस प्यार के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब के माध्यम से फिर हमारी मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण, महादेव हर।